हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 में मैथ चैप्टर नंबर 5 का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसमें सारी एक्सरसाइजेज हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग ये सारे थ्योरी चीज़ें समझा था और इसमें जो है हम एक्सरसाइज देखेंगे, जो क्वेश्चंस हैं उन थ्योरी के बेस पे जो क्वेश्चन थे उसको डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है चैप्टर में। चैप्टर एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें लिखा है व्हाट इज डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। कह रहा है सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, कोई लाइन सेगमेंट जो है सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके अगर हम करते हैं तो उसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है। तो इसमें कह रहा है कि देयर इज अ चांस, मतलब इसमें देयर इज अ चांस ऑफ, कह रहा है कि देयर इज अ चांस ऑफ वीविंग एरर, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखने में, उसको देखते समय हम कुछ गलतियां कर सकते हैं। क्या गलतियां कर सकते हैं, हमने ये बताया था कि अगर कोई ये स्केल है, पटरी है, अगर हम अपनी ये यहाँ से अगर उसको देखेंगे, ठीक है, हमारी आंख जो है अगर हम यहाँ से इसको रीड करेंगे इस पॉइंट को, तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए। शायद ये आपका ये 0 हो, तो हो सकता है ये 0 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 1.5 हो। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें, जो हमारा ये एकदम स्ट्रेट लाइन देखेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऐसे स्ट्रेट देखेंगे, हमारी आंख अगर यहाँ पे है, ऐसे सीधा देखेंगे तो हमको ये पॉइंट एकदम एग्जैक्टली दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा तिरछा देखेंगे तो हमको कुछ पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है, मिलीमीटर का कोई चेंज हो जाए। अगर सेंटीमीटर में देख रहे हैं तो 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का डिफरेंस आ सकता है। तो यही कह रहा है कि एक हमको वीविंग एरर आ सकता है, वीविंग, ठीक है, व्यू जो है आपका देखना, ठीक है, इसमें एरर हो सकता है। ये Why is it better to use divider than ruler while measuring the length of a line? कहने का मतलब डिवाइडर रूलर की अपेक्षा कोई लाइन की लेंथ है, जैसे एक लाइन है ए बी है, इसको स्केल से मेजरमेंट करने से अच्छा है डिवाइडर में। डिवाइडर से क्या होता है कि जो उसका पॉइंट होता है एकदम एक्यूरेट। कभी कभी स्केल में क्या होती है, स्केल में रखेंगे तो यहाँ पे कभी कभी मीठा हुआ शब्द होता है, या तो यहाँ कटा फीटा होता है, ठीक है, यहाँ पे कटा फीटा होता है, तो जिसके कारण जो है हम शुरुआत की रीडिंग में कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप, जो हम लोग क्या कहे थे कि एक डिवाइडर ले लीजिए इस तरह वाला, ठीक है, इस तरह वाला ले लीजिए, लाइन के ऊपर रखिए इसको, ए बी लाइन है, इसके पॉइंट्स को यहाँ टच करा दीजिए, इस पॉइंट को यहाँ टच करा दीजिए, इसके पॉइंट को यहाँ टच करा दीजिए, आपका ये डिवाइडर है। फिर सेम इसी को उठा के, क्योंकि ये बहुत नुकीला रहता है, पतला पिन, सुई की तरह का इसका पिन होता है, तो उसको ले जाके स्केल पे, जो आपकी रूलर है, जो इस पे डिफरेंट तरह के आपके मेजरमेंट बने हैं, उसको उठा के जो है सीधा जहाँ से भी मेजर करना है आप कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक एक्यूरेसी है तो आपका मेजरमेंट हो जाएगा, जिससे क्या, ये लाइन पे पहले रख के देखेंगे, फिर उसे उठा के स्केल पे देखेंगे तो पता लग जाएगा कि लाइन सेगमेंट कितना लंबा है, इसलिए ज़्यादा बेटर। अब रूलर को यहाँ रखे, ये वाला थोड़ा सा मोटा हो जाए, ठीक है, ये वाला अगर थोड़ा सा मोटा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, वही इसमें कहने का मतलब है। थर्ड है ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, इज ए बी इक्वल टू ए सी बी सी। अब यहाँ कर रहा है कि एक लाइन ले लीजिए, ए बी ले लीजिए लाइन, ठीक है। अब क्या है, टेक ए पॉइंट सी, कोई यहाँ पे सी ले लीजिए, ठीक है, बिटवीन, मेजर ए बी का मेजरमेंट सपोज करिए 10 सेंटीमीटर है, सपोज करिए, सपोज ऐसा नहीं, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि ए बी 10 सेंटीमीटर है,
ठीक है। अब कहें कि BC को नापिए, ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस नापिए। ये सपोज करिए 6 सेंटीमीटर है, सपोज करिए 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो क्या है, CB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर AC को नापिए, तो AC जो है आपका आएगा 4 सेंटीमीटर। तो वही इसमें कह रहा है कि क्या AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ठीक है। ये दोनों क्या AB इक्वल टू होगा, हाँ होगा, ऑब्वियसली होगा। 6 + 4 इक्वल टू 10, ये तो होगा ही ना ऐसा। इफ AB आर एनी 3 पॉइंट ऑन लाइन सच दैट देन वी कैन मेजर C लाइन बिटवीन। वही कहने मतलब अगर ऐसा कुछ है, इस तरह का कोई आपको फार्मूला दिया है कि इफ C इज अ पॉइंट ऑन द AB लाइन, देन जो है अगर ऐसा है तो इसका मतलब अपोजिट कह रहा है। अगर इस तरह का कोई फार्मूला है AC इक्वल टू CB इक्वल टू AB, देन ये कह रहा है कि C जो है AB पे होगा। हाँ, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, इस ट्रू। सिंपल चीजें हैं। इफ ABC आर 3 पॉइंट सच दैट ए लाइन सच दैट ये एंड AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द लाइन्स बिटवीन टू। अब यहां कह रहा है AC है, तो इसका मतलब AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5, BC इक्वल टू क्या 3। तो इसका मतलब यहाँ AC है, इसका मतलब AC इक्वल टू AB प्लस BC। तो इन दोनों में कौन सा पॉइंट है, B। तो इसमें क्या होगा, इसमें B कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे AC पे B कॉमन आ रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी लाइन है, कोई ऐसी लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन है AC लाइन है, यहाँ पे कोई जो है B है, ऐसा है, इस तरह। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर B इज ऑन AC। अब इसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक क्या है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आपका BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 5। तो ऐड कर लीजिए, देयरफॉर BC प्लस AB इक्वल टू कितना होगा, 3 + 5 इक्वल टू, देयरफॉर ऐसे लिख दें, देयरफॉर AC इक्वल टू BC प्लस AB, हिंस B इज लाइंग ऑन AC, ऐसा है। ये इस तरह का इसको सॉल्व करने का तरीका है। और आप फिगर में ये ऐसे दिखा दी AC, यहाँ पे कोई पॉइंट B है, ठीक है। इस तरह आप फिगर में दिखा सकते हैं। इसको सॉल्व करने कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह सॉल्यूशन लिखा जाता है। वेरीफाई वेदर D इज मिड पॉइंट ऑफ AG। यहाँ पे कह रहा है ये D है, AG लाइन है, कह रहा है D मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे होगा, ठीक। D इफ, अगर इफ मतलब इफ D D is mid point of AG, then AD इक्वल टू DG, ऐसा होगा। तो देखिए क्या है, AD इक्वल टू कितना है, AD इक्वल टू स्केल से देखेंगे यहाँ, ठीक है। 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक 3 खाने हैं, तो ये 3 होगा। फिर यहाँ से 1 2 3, ये भी 3 खाने हैं, DG में 3 खाने हैं। देखिए यहाँ 0 मिस्टेक ना करिए, यहाँ से नहीं, ये एक पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब यहाँ से 1 2 3, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका मतलब बराबर है, इफ यहाँ लिखा था, इफ यहाँ पे इफ था,
इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी देन ए डी इज इक्वल टू डी जी। तो इसका मतलब देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ऐसे इसको लिखेंगे। यहां उसी का साथ इफ बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी and C is midpoint of BD, where ABC's line is straight line, say why AD is CD। अब देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिए। B is midpoint AC है, कोई एक लाइन है, A है, C है, इसके बीच में क्या है, कोई B है, ठीक है। अब क्या, B is midpoint and C is midpoint of BD, कोई है यहाँ से B से C तक, तो यहाँ है, फिर यहाँ से कोई D भी है। अब क्या रहा है, C जो है, C इज मिड पॉइंट ऑफ ये BD, ठीक है, ये है ऐसा। फिर ABCD इज ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक, से YAB इज इक्वल टू CD। अब ये देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है AB is equal to, B is midpoint of AB is equal to क्या हो जाएगा, BC, ठीक। ये आपका एक स्टेप है। फिर क्या रहा है, यहां पे लिखिए since B is midpoint of AC, therefore इस तरह सिंबल लगता है, तीन बिंदु नीचे, एक नीचे की तरफ, इसको since बोलते हैं और इसको therefore बोलते हैं, तीन बिंदु। since B is midpoint of AC, therefore AB is equal to BC, पहला पॉइंट है। फिर क्या है, आल्सो, फिर क्या है, आल्सो में क्या कहेंगे, C is मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, therefore BC is equal to CD। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब देखिए AB is equal to BC, B is equal to C, मतलब यहाँ पे दोनों बराबर है। फ्रॉम 1 and 2, पहला और दूसरे में के बेसिस पे क्या है, क्योंकि ये इसके बराबर है, इसके बराबर, तो हम AB is equal to CD हो गया, AB is equal to CD, ऐसे आ गया, प्रूफ हो गया। से वाई प्रूफ हो गया, AB is equal to CD, इसी कारण हो गया। Draw 5 triangle and measure their side. Check in each case if sum of the length of any two side is always less than third side। देखिए अब इसको आप करेंगे तो हमेशा ये देखिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस केस में हमेशा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, AB CD है, तो इसमें हमेशा AB प्लस AC इज ऑलवेज ग्रेटर देन BC। तो इसमें क्या है, कोई भी ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी जान लीजिए, या तो ठीक है, हमेशा दो साइडों का जोड़ जो है तीसरे से ज्यादा ही आता है। ट्रायंगल की एक खूबी है कि दो साइडों का जोड़ हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा आता है, ठीक है, चाहे जितनी भी ट्रायंगल बनाइए। इसका यही बताने का है मतलब है, और कुछ नहीं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। ये एक घड़ी है, ठीक है, ये 0 है,
ठीक है। और अगर ये घड़ी चलती है यहाँ से, यहाँ 12 बजता है, यहाँ 3 बजता है, यहाँ 6 बजता है, यहाँ 9 बजता है, ठीक है। कोई घड़ी क्लॉकवाइज ऐसे चलती है, इस तरह घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है। ये डायरेक्शन इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो कह रहा है कि हैंड जब 3 से 9 तक जाएगी, यहाँ से और यहाँ तक जाएगी तो कितना आएगी, यहाँ से चल के यहाँ आएगी, इसका मतलब पहुँचेगी, ये जोड़े शुरू से अंत में, इसका मतलब कितना चलेगी, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री चलेगी, स्ट्रेट लाइन होगी। 4 से 7 चलेगी तो यहाँ 4 है, 6 है और 7। क्योंकि अब घड़ी के देखिए एक खूबी ये जान लीजिए, घड़ी में हमें बता देते हैं, अगर ये 12 है, ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, ये 90 डिग्री आता है। तो इसका मतलब 1 2, यहाँ पे 1 2 3, तो ये एक पे चलेगा 30, 2 पे चलेगा 60, 3 पे चलेगा 90, ऐसे। ये जान लीजिए एक से दूसरे में वो 30 डिग्री का मेजरमेंट करता है, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12। तो यह 4 से 7 चलेगी, यहाँ से और यहाँ तक आएगी, इसके बाद 30 60 90। तो ये 30 तीन खाने चलेगी, इसलिए 90 डिग्री। ये इसमें 4 से 7 90। 7 से 10 चलेगी, 7 यहाँ पे है, 8 है, ये 9 है, ये 10। कितने खाने, 1 2 3, ये भी 90 ही चलेगा, 3 खाने चल रही है। 12 से 9, यहाँ 12 से चलेगी तो कितने खाने चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने चली। इसका मतलब 12 से 9 खाने चली, तो एक 30 है, एक 30 है, तो 9 खाना चलेंगे, तो 9 × 30 कितना होगा, 270। इसमें वो 270 डिग्री चलेगी। 1 से 10 चलेगी तो कितना होगा, ये इसमें भी 9 खाने चलेगी ये, ठीक है। 1 से 10 में भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 5 3 8 9, इसमें 9 खाने चलेगी, तो इसमें भी 29 इतना आएगा। 6 से 3 6 से 3 तो बहुत लंबा चलेगी, 3 6 3 का, इसमें भी 9 चलेगी, 270। 3 सब में 70 चलेगी, और ये और 3 से 9 जब चल रही तो इसमें 180। ये है घड़ी के हिसाब से। नेक्स्ट है, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट 12 एंड मेक हाफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आधा जब वो चलेगी तो कहाँ रुकेगी, 12 से शुरू होगी, ठीक है। आधा रेवोल्यूशन मतलब ये यहाँ से चलेगी और फिर यहीं पे पहुँच जाएगी, तो एक रेवोल्यूशन है। तो इसका मतलब 12 से चलेगी और आधा यहाँ पे 6 है, तो कितना है यहाँ पे 6 पे, तो ये 6 पे स्टॉप होगी। स्टार्ट एट 2 एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। कुल मिला के वही चीज़ है, 1 2 3 है। कहाँ तक आधा रेवोल्यूशन चलेगी, इसका मतलब उसी के अपोजिट में समझ लीजिए, जहाँ से वो चलेगी उसी के अपोजिट में। यहाँ 2 है, जैसे यहाँ पे आधे रेवोल्यूशन में 2 चलेगी, एक तो 6 स्टेप इसको चलना पड़ेगा, ठीक है। आधे के लिए 6 स्टेप चलना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से शुरू हुआ, 1 4 5, एक स्टेप 2 3 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6। तो इसका मतलब 2 से चलेगी तो ये यहाँ पे 8 पे रुकेगी। 5 से चलेगी और 1/4 चलेगी, ठीक है। 1/4 मतलब 3 स्टेप, 1/4 मतलब 3 स्टेप। 5 से चलेगी
9, 10, 11, तो क्या 5 से चलेगी और हाफ रेवोल्यूशन करेगी क्लॉकवाइज। 5 यहाँ पे है तो हाफ 1/4 चलना, 1 यहाँ 5 है, ये 6 है, 1, 2, 3, 8 पे आएगी। ठीक है, 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4 का मतलब क्या हुआ? आधा प्लस 1/4, ये कहने का मतलब। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3/4, इसका क्या मतलब हुआ? ये 9 स्टेप हुआ, क्योंकि 3/4 आधे में कितना हुआ? 6 स्टेप, इसमें 3 स्टेप, इसका मतलब क्या हुआ? 9 स्टेप। तो 5 से चलेगी 9 स्टेप पे आएगी, तो 5 से चला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 तक आएगी, तो इसमें 2 होगा। इस तरह का कर लेंगे। 3/4 का मतलब हाफ और 1/4, तो इस पे 6 और इस पे 3, तो इस पे कितना? 2 पे आ जाएगी। तो ये इसका सॉल्व है। इसी तरह की इन सब में भी है। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। कहने का मतलब आप ईस्ट की तरफ ये खड़े हैं और क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉक मतलब इस दिशा में चलना है, कितना? आधा। ये यहाँ पे चलना है तो यहाँ पे आ जाएंगे, वेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, वेस्ट दिखाया है। ईस्ट एंड ईस्ट में फेस कर रहे हैं और आधा और 1/2 चल रहे हैं, 1 चल रहे हैं, सॉरी, यहाँ से चलेंगे फिर घूम के यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद फिर आधा चलेंगे, फिर वेस्ट ही होगा, वेस्ट। और वेस्ट को फेस कर रहे हैं और 3/4 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, तो वेस्ट को फेस कर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इसका मतलब आधा चले। 3/4 का मतलब हाफ प्लस 1/4, तो वेस्ट है, आधा चले तो यहाँ पे आ गए। फिर 1/4 एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलना है, आधा चले तो यहाँ है, फिर 1/4, तो इसका मतलब इस वाले केस में आप नॉर्थ में है। साउथ फेस कर रहे हैं और फुल रेवोल्यूशन कर रहे हैं। साउथ का मतलब यहाँ पे है, और क्या कर रहे हैं? फुल रेवोल्यूशन। अब इसमें कह रहा है कि कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, साउथ में है, पूरा चलिए, इधर से चलिए, इधर से चलिए, चाहे इधर से चलिए। चलने के बाद कहाँ पे आएंगे? वहीं पे साउथ। पूरे के बाद में जहां से चले वहीं आ जाएंगे, चाहे जिस दिशा में चलिए आपको वही मिलेगा। कह रहा है इसके लिए शुड बी स्पेसिफाई, कह रहा है कि इसमें हमको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। तो आंसर है नहीं लिखेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से इधर से ऐसे घूमिए, आप ऐसे भी घूम के आइए तो भी यहीं पहुँचेंगे, या यहाँ से ऐसे घूम के आएंगे तो भी यहीं पहुँचेंगे। तो जरूरी नहीं है फुल रेवोल्यूशन के लिए कोई डायरेक्शन बताना। अब यहाँ क्या है? व्हाट पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। अब आप इसी में फिगर को ले लीजिए। यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये कह रहे हैं ईस्ट में देख रहे हैं, अगर आप ईस्ट में देख रहे हैं और टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, ठीक है, क्लॉकवाइज आपको चलना है इस तरह, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, इधर चलना है और आपको फेस करना है क्या? नॉर्थ। तो इतना चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा? 3/4 चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आधा फिर 1/4। सो इस केस में आपको 3/4 चलना पड़ेगा रेवोल्यूशन, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब इस केस में क्या है? आप साउथ में खड़े हैं, ठीक है, और क्लॉकवाइज चलना है और आपको ईस्ट में देखना है। साउथ में है, क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, और यहाँ है। तो इसमें भी क्या आपको, इसमें भी 3/4 ही हुआ, क्योंकि इतना चले यहाँ से यहाँ आधा, फिर वो 1/4 ये भी चले, क्योंकि एक ये भी 1/4 है, ये इसको भी 1/4 कहते हैं, इसको भी 1/4 कहते हैं,
ठीक है, ये भी 1/4 है, तो इसका मतलब 1 1/4, 2 1/4, 3 1/4, इस तीनों मिला के कितना होगा 3 1/4। वेस्ट, अब क्या कर रहे हैं आप, वेस्ट में हैं और क्लॉकवाइज चलना है और ईस्ट में पहुंचना है। वेस्ट यहाँ पे है और क्लॉकवाइज चलना है, इसका मतलब इधर से ऐसे चलेंगे और ईस्ट पहुंचना है तो यहाँ पहुंचना है। ठीक है, इसका मतलब आपको कितना आधा चलना पड़ेगा। अब क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू द ए आवर ऑफ हैंड व्हेन यू गोज फ्रॉम 3, वही बार बार चीज है। 3 से 6 जाएंगे तो कितना राइट एंगल है, 12 3 6 9, 12 से 3 से 6 चलेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, 3 खाना होगा, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। और कह रहे हैं कि 1 2 4 5 7 8, अब कह रहे हैं 2 से चल के 8 पहुंचना है। 1 2 3 चलेंगे तो 1 राइट एंगल, 4 5 6, तो इसका मतलब इसमें कितना है 2 राइट एंगल। इसी तरह 5 से 8 निकालिए, 5 से 11 10, यहाँ पे 11 5, 1 2 3 4 5 6 7, 5 से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 चल रहे हैं, 3 से 1 राइट एंगल हुआ तो 6 से 2 राइट एंगल हुआ, 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 30, ठीक है, 1/3 ऐसे हुआ। तो ये 2 राइट एंगल और 1/30 मतलब 30 डिग्री और चलना है। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। इसको 7/3 कह सकते हैं, ठीक है, या इसको क्या कह सकते हैं 2:1/3, ऐसा 2 और 1/3, ये इसमें ये आएगा। 10 से 1 इसी तरह बाकी भी कर लीजिएगा जोड़ जोड़ के, वही स्टेप है। अब क्या रहा है, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ, उसी तरह का है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, ये 6 और 7 भी उसी तरह के हैं, आप लोग देखिएगा कर लीजिएगा, वही रिपीट कर रहा है। अब इसमें मैचिंग कर रहा है, स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन की मैचिंग कराइए। स्ट्रेट लाइन क्या है, 1 स्ट्रेट लाइन में हाफ रेवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, आधा। राइट एंगल में कितना होता है 1/4, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल में क्या है लेस देन 1/4, ठीक है, 1/4 यही है एक्यूट एंगल, ये ठीक है। एक्यूट एंगल 1/4 मतलब 90 से कम, 1/4 मतलब 90 से कम, तो एक्यूट एंगल आपका ये वाला हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या है, आधा से ज़्यादा, ठीक है, आधा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, आधा से ज़्यादा होना। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, ठीक है, मोर देन हाफ होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन हाफ, 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा, ठीक है। 1 कंप्लीट को कह सकते हैं कंप्लीट एंगल, इस ये होता तो कंप्लीट एंगल हो जाता, तो इसलिए इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कंप्लीट एंगल का यहाँ कोई नहीं है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट एंगल बोलते हैं, 360, तो इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 5 का है तो 5 का मिल गया। अब इसमें कह रहा है कि राइट एंगल स्ट्रेट एक्यूट एक्ट्यूस रिफ्लेक्स बताना है। ये आपका क्या है एक्यूट, ये है ऑब्ट्यूस, क्योंकि ये 90 से कम है, ये जो है
90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है। ये राइट एंगल है। ये क्या है, ये दिखा रहा है ऑब्ट्यूस, सॉरी ये रिफ्लेक्स है क्योंकि 180 से ज़्यादा है आपका ये, ठीक है, 100 से 80 से ज़्यादा है, मोर देन 180 है, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्स है। ये आपका क्या है, ये स्टेट, ठीक है, ये स्टेट। इसमें दोनों में क्या है, ये दोनों एक्यूट हैं, सभी 90 से कम है। कहना है राइट एंगल के बराबर क्या होते हैं, 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल बराबर 180, वही है चीजें। से ट्रू, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रू, मेजर ऑफ एक्टूस एंगल फॉल्स है, 90 से ज्यादा। रिफ्लेक्स एंगल ट्रू, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ट्रू, यम इज 53, बी इज 50, देन यम ए इज ग्रेटर देन मेजर बी, हाँ सही है क्योंकि ये 53 है तो बड़ा है, ये बड़ा है, ए इज बड़ा है बी से। राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का कोई मेजर बताइए, 30, 45 बता दीजिए। एब्ट्यूस एंगल 120, 140 बता दीजिए, ठीक है, कोई भी 90 से ज़्यादा होना चाहिए बस, और इसमें 90 से कम होना चाहिए। मेजर गिवन प्रोटेक्टर यूज करके आप रख के मेजर कर लेंगे, हमने बताया था प्रोटेक्टर। सपोज करो इसमें प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे, आपका इस तरह का है, 2 पार्ट होते हैं, और यहाँ से देखना शुरू करेंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट पे आएगा ये 120, 130 होगा। इसी तरह इस केस में क्या है, अभी ऐसा है तो प्रोटेक्टर आप ऐसे प्रोटेक्टर रख दीजिए, ठीक है, और इसके ऊपर यह 0 वाला प्रोटेक्टर का 0 वाला यहाँ से इसको मैच कराइए। कोई प्रोटेक्टर होता है वहाँ 0 होता है, तो इसमें भी प्रोटेक्टर ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये पॉइंट ऐसे करेगा, फिर आप जो है ऐसे मेज़र कर लेंगे, ठीक है, मेज़र करेंगे, यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे एंगल आ जाएगी वो आपका बता देगा। ये 30 के आसपास आएगी, ये 90 के आसपास आएगी। प्रोटेक्टर का ऐसे रखेंगे, ये वाला 0 वाला यहाँ टच कराएंगे, ऐसे मेज़र करना शुरू करेंगे, इधर से पढ़ के इधर शुरू करेंगे, 90 पे आएगा। अब इसमें भी देखेंगे, ये आपका मोर देन 90 आएगा, ये 90 से बड़ा होगा, ये शायद 90 होगा। यहाँ प्रोटेक्टर रख के करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे प्रोटेक्टर रख के नापेंगे, आ जाएगा। प्रोटेक्टर यूज करना सीखना पड़ेगा आपको। अब इसमें कह रहा है कि कौन सी एंगल ज़्यादा है, ए बड़ी है ज़्यादा। देखिए यहाँ पे इसकी ये ज़्यादा फैली है, इसलिए ए बड़ी होगी। मेज़र आप प्रोटेक्टर से करेंगे तो यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी, सॉरी क्योंकि यहाँ बी बड़ी है, बी इज़ ग्रेटर देन ए। फ्रॉम दिस टू एंगल विच हैज़ लार्जर मेजर, तो बी है बड़ा है, ये कर लेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल एक्यूट, ये सब कर लेंगे आप लोग। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, गो थ्रू इट। यहाँ पे प्रोटेक्टर से मेजर कर लीजिए, प्रोटेक्टर रख के यहाँ 0 पॉइंट रख के नापेंगे, ऐसे पता लग जाएगा। इसमें घड़ी से नापेंगे, इसके बीच में ये 90 बताएगा, ये 30 बताएगा, ये 180 बताएगा। इन्वेस्टिगेट है, इसमें लुक द सेम फिगर एंड मैग्नीफाई लेंस, 10 एंगल बिकम लार्ज, 10 एंगल चेंज, नहीं कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है, 30 डिग्री है। सही से देखेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा एंगल। ये कहने का मतलब अगर मैग्नीफाइंग लेंस देखिए, लेंस से देखेंगे तो क्या ये इसकी 30 डिग्री से ज़्यादा बताएगा?
नहीं, ये हमेशा 30 डिग्री ही बताएगा, चाहे आंख से देखिए चाहे लेंस से देखिए। एंगल के बीच में जो एंगल होता है वही है मेजर क्लासिफाइड एंगल। इसमें पूछ रहा है AOB ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। एक्यूट होगा, फिर AOC है ऑब्ट्यूस होगा, BOC एक्यूट होगा, फिर क्या है DOC ये मेजर करेंगे, आई थिंक ये भी ऑब्ट्यूस होगा। DOA ये वाला ये रिफ्लेक्स होगा। DOB ये स्ट्रेट होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप मेजरमेंट करके प्रोट्रैक्टर से देख लेंगे। Which of the following are model for perpendicular line? The adjust angle adjust end of a top of table। सही है, एक टेबल है, अगर ये टेबल है, यहाँ पे कुर्सी लगी है, ठीक, इस तरह का, तो इसका जो है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक ये स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लाइन सेगमेंट फ्रॉम लेटर L इसमें क्या है 90 डिग्री होगा। V क्या होगा, एक्यूट होगा। यही कह रहा है कि कौन सी एंगल इसमें है, इसमें से एक्यूट वाला परपेंडिकुलर ये वाला होगा, ठीक है, ये दो। तो इसमें परपेंडिकुलर का जो कंसेप्ट इन दोनों में लागू होता है, बाकी में नहीं होगा। लेट PQ बी द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट A, कह रहा है कोई PQ है और X और Y पे इस पे परपेंडिकुलर है। लेट अब यहाँ भी कह रहा है कि कोई PQ परपेंडिकुलर है P और Q है, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं A पॉइंट पे। तो कह रहा है कि क्या है PAY, P यहाँ पे है, A है, Y है यहाँ पे, तो इसका मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री। देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ एंगल दैट आर फॉर्म एट देयर कॉर्नर, डू दे हैव एंगल मेजर दैट इज कॉमन। सेट स्क्वायर जो होता है हमने पहले बताया कि इस तरह का एक होता है, ठीक है, एक इस तरह का होता है, और एक आपका थोड़ा सा और लंबा होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि देयर आर 2 सेट स्क्वायर, व्हाट आर द मेजर ऑफ देयर एंगल। ये सारे एंगल देखेंगे, ये अलग अलग होंगी, ये ऑब्ट्यूस होंगी, ये एक्यूट होंगी। इसमें एक 90 होगा, ठीक है, इसमें एक 90 होगा, और बाकी दोनों छोटे होंगे, यही है। स्टडी द डायग्राम, द लाइन L इज परपेंडिकुलर लाइन M, L है, M परपेंडिकुलर है, इज क्या है CE, ये C और E, और E और G सही है। CG क्या है 1 2, हाँ ट्रू है। डस PE बाइसेक्ट CG, C और G, हाँ सही बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक बराबर है, स्टेप बाइसेक्ट करेगा। अब ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच P इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। PA किसके लिए, ठीक है, P और E जो है किसके लिए लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर होगा। 1 2 3, यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 दोनों के लिए, तो B और H पहला है, फिर C 2, फिर आप कह सकते हैं CG भी हो सकता है, उसका भी है, फिर एक तीसरा आपका D और F। ये 3 लाइन होंगी जिसको ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। इसमें 2 ही है,
आर ट्रू। AC इज ग्रेटर देन FG, F और G। सही है। AC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पॉइंट है और FG में एक ही पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे AC यहाँ पे 2 पॉइंट है और FG 1 है, इसलिए ये ट्रू है। अब फिर क्या करें, CD 1 पॉइंट है और GH 1 पॉइंट है, ये भी ट्रू है। BC क्या है, BC 1 पॉइंट है और EH ठीक है, ये भी ट्रू, तीनों ट्रू है। अब यहाँ एंगल के बारे में बताया, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे 3 साइड है, ठीक है, 3 साइड है, तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए स्केलन होगा। यहाँ पे देखिए ये तीनों अगला है, ये भी स्केलन होगा। ठीक है, तीनों बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, इक्विलेटरल होगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले में C वाले में जो है तीनों साइड बराबर है, इसके इक्विलेटरल होगा। और इसमें क्या है, ट्रायंगल, एक एंगल 90 है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 90 है, इसका मतलब इसका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसमें ये है, इसके में ये क्या है, राइट, इसमें 2 चीजें, राइट एंगल एंड आइसोसेलेस होगा। मतलब ऐसी है जिसमें ये और ये बराबर भी है और ये 90 डिग्री भी है। ठीक है, अब एक है 30 है, ये आपका क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों के एंगल 90 से कम है, इसलिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। F मेजर करना है, 3 साइड ऑफ इक्वल लेंथ है, तीनों इक्वल लेंथ है, इसका मतलब क्या है, एक इक्विलेटरल, तो ये E से मिलेगा। 2 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस होगा, ये इसको G से मेल खाएगा। ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो ये स्केलन होगा, A से खाएगा। 3 एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये F से मैच खाएगा। सारे डिफिनेशन हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए। 1 राइट एंगल है, इसका मतलब राइट एंगल, ये D से मैच खाएगा। ठीक है, ये D से मैच खाएगा। एब्ट्यूस एंगल, एक एब्ट्यूस है तो इसका एब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, ये आपका C से मैच खाएगा। ए राइट एंगल है, 2 साइड इक्वल, तो क्या है, ठीक है, आइसोसेलेस होगा। ठीक है, ये ठीक है, आइसोसेलेस होगा, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस और राइट एंगल, तो इसके मतलब इसके पास D और G दोनों से मैच खाएगा, दोनों चीज है। यहाँ पे बताना है नेम, यहाँ पे देखिए 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस होगा, सीधी सी बात। इसमें क्या है, तीनों है अलग अलग है तो स्केलन होगा, लेकिन एक 90 है तो स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसमें साथ है तो आइसोसेलेस होगा। ठीक है, इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल होगा, तीनों साइड बराबर है। इसमें क्या है, 10, 15, 9, ये भी स्केलन होगा, तीनों अलग अलग है। बस सिंपली देख के बस बताना है। मैच स्टिक्स यूज करके ट्रायंगल बनाना है। 3 मैच स्टिक्स यूज करेंगे, 1, 2, 3 बन जाएगी। 4 से यूज करके, 4 से बन जाएगी। देखिए 2, 1, 2, 3, 4, देखिए कोशिश करिए बनती है कि नहीं। ये तो 1, 3, 5 की यूज किया है, 3, 6 ऐसे यूज किया है, तो बनाइए, ये आपके लिए, ये आपका होमवर्क है। ट्रू फॉल्स का केस है। ईच एंगल, ट्रू फॉल्स, ये पॉलीगन की बात है। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ट्रू है। रेक्टेंगल में सारे एंगल उसके 90 होते हैं, हमने
फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी ट्रू है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये भी ट्रू है। हमने सारी प्रॉपर। ऑल साइड ऑफ रम्बस आर इक्वल है, ये भी ट्रू है। ऑल साइड ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल लेंथ, नहीं, ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है। अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम पैरेलल है, नहीं है, सारे नहीं है, सिर्फ एक पेयर होता है। रीजन है, स्क्वायर कैन थॉट एज स्पेशल रेक्टेंगल, यस, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल होता है, उसके अलावा क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है। ए रेक्टेंगल कैन बी स्पेशल पैलोग्राम, यस, क्योंकि उसमें पैलोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है। ए स्क्वायर कैन बी थोड़े स्पेशल रोम्बस, यस, होता है, क्योंकि उसके अंदर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर में, उसके अलावा कुछ और होता है। याद करिएगा, स्क्वायर रेक्टेंगल ऑल क्वाड्रिलेटर, यस, सभी क्वाड्रिलेटर है। स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, यस, सही बात है। ए फिगर है सेड टू बी रेगुलर इफ साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल आर इक्वल इन मेजर, कैन आइडेंटिफाई रेगुलर क्वाड्रिलेटर। अब देखिए, ए फिगर है सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल आर इक्वल इन मेजर, तो क्या होगा, ये स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर, क्योंकि इसके सारे साइड बराबर होंगे और सारे एंगल भी 90 डिग्री होंगे, ठीक है, तो ये रेगुलर, इसको कहेंगे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। यह है एग्जाम में उधर फॉलोइंग पॉलिंग इफ वन ऑफ अमंग इज नॉट से, कौन सा पॉलीगन है, ये तो नहीं है, नॉट, क्योंकि क्लोज नहीं है, क्लोज है, ये नहीं है, नॉट, क्योंकि ये सर्किल है, ये भी नहीं है, नॉट। साइड होने चाहिए, लाइन सिगमेंट हो, पॉलीगन में क्या है, हमेशा लाइन सिगमेंट होना चाहिए, तो ये होगा, यस, इसमें लाइन सिगमेंट हो और क्लोज फिगर हो, दो चीजें पॉलीगन में दो है। पॉलीगन दो प्रॉपर्टी है, क्या है, पहला लाइन सिगमेंट से मिलके बना हो और दूसरा प्रॉपर्टी है क्लोज हो, ठीक है। नेम है ईच पॉलीगन, 1 2 3 4, इसको क्वाड्रिलेटर कहेंगे, 4 है तो ट्रायंगल कहेंगे, 3 है, 4 है, 3 है, 3 5 है, पेंटागन 2 4 6 2 8, ऑक्टागन ऐसे है। कोई और दो एग्जाम्पल बताइए, हेक्सागन बता दीजिए, ठीक है, नोनागन बता दीजिए, और क्या है। ड्राई एरफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड बराबर होती है, तो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड बराबर होती है, 6 साइड होती हैं, ठीक है। इसमें तो नहीं बन पा रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या है, सारी जो ट्रायंगल होती है ना, इस रेगुलर हेक्सागन सारी जो ट्रायंगल होती है, सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, सारी इक्विलेटरल, यही है। ड्रा स्केच रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टेक्स, ड्रा ए ट्रायंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल यू ड्रा, तो ये सारी जो ट्रायंगल है वर्टेक्सेस है ये, ठीक है, ये सारे जो हम ट्रायंगल बनाते हैं इक्विलेटरल होंगे, ठीक, इक्विलेटरल होंगे ट्रायंगल। ये वाली तो जो अंदर से बन रही है, ये जो अंदर छोटी छोटी बनी, इसमें जो ये बनी ये तो इक्विलेटरल होगी। अब अगर इसमें कह रहा है कि 3 वर्टेक्सेस को बनाएं इस तरह, 2 3, तो थोड़ा सा उसका शेप 4 5 और 6, इसमें कह रहा है अगर ऐसे एक बना देंगे तो ये जो बन जाएगी, या तो फिर जैसे ये 3 वर्टेक्स 1 2 3, तो ये आइसोसेलेस बनेगी, आइसोसेलेस बनेगी, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनेगी, या कोई ऐसा भी बनाएंगे तो आइसोसेलेस बनेगी, क्योंकि इसकी ये और ये साइड बराबर होगी। नेक्स्ट है ड्रा ए रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, यूज स्क्वायर पेपर, ड्रा ए रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्ट 4 वर्टिसेस।
तो ऑक्टागन है, इस तरह का रेगुलर है, सपोज करिए रेगुलर है, तो इसमें 4 को अगर जोड़ेंगे तो हमको एक रेक्टेंगल इस तरह बन जाएगा। अगर ये बराबर रहा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर क्या है, डायगोनल, ए डायगोनल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन इज नॉट ए साइड ऑफ पॉलीगन। ड्रा ए रफ स्केच ऑफ पेंटागन एंड ड्रा डायगोनल। कह रहा है कि कोई पॉलीगन में अगर वर्टेसेस ज्वाइन करते हैं तो वो उसका डायगोनल होता है। ठीक है, पेंटागन ये है, 5 साइड है, तो एडजेसेंट को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के, जैसे यहाँ से ये है, इसको नहीं, इसके बाद ये इसका डायगोनल होता है। ये है पेंटा, ये इसका डायगोनल है, ये सारे। ठीक है, ये 2 बन जाएंगे। अगर इन 2 के अलावा दूसरा देखेंगे तो यहाँ से शुरू करिए, एक यहाँ बन जाएगा, फिर एक ये भी बन जाएगा, इस तरह कई बन जाते हैं। अब इसमें मैच कराना है, कौन सा है, ये वाला, ये दूसरा सेकेंड वाला कौन है, ये कौन है। स्फीयर कौन सा है, ये चौथा आपका स्फीयर है। सिलेंडर कौन सा है, ये सिलेंडर है आपका 5वां। क्यूबॉइड, क्यूब, ये सिलेंडर है गोला, ये क्यूब आपका बन जाएगा, ये क्यूबॉइड है आपका तीसरा। प्रिज्म पहला होगा। अब ये कह रहा है कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, मतलब आपके ज्योमेट्री बॉक्स का शेप क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड है। ब्रिक का ये भी क्यूबॉइड है। मैच बॉक्स है, ये भी क्यूबॉइड है। स्वीट लड्डू का ये स्फीयर है। एक रोड रोलर का ये सिलेंडर है। So in this way your exercise of chapter number 5 is finished. Therefore, thanks.